इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे कैंडल्स के बारे में बताऊंगा और दो ऐसे मोमेंटम्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आपका सारा एसएल हंटिंग कवर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देख लिया तो आपको और कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एसएल हंटिंग के बारे में। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफी ज्यादा नॉलेजेबल कंटेंट इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा कैंडल है पिन कैंडल। पिन कैंडल का मतलब जिसमें विक ज्यादा हो और बॉडी कम हो। तो इस तरीके के कैंडल को हम लोग हैमर के नाम से जानते हैं और ये कैंडल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट कैंडल है। इसमें मैं बाइंग के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, इसमें मैं कुछ और चीजें आपको बताऊंगा इससे आपका एसएल हंटिंग का एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा। एक ये वाला कैंडल हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, और एक इस तरीके का कैंडल बन जाएगा जैसे ये एक बॉडी हो गया और ऊपर भी विक रहेगा और नीचे की साइड थोड़ा ज्यादा विक रहेगा। तो ये भी हमारे लिए काम करेगा, इसमें भी विक ज्यादा है। तो इस तरीके के कैंडल को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके के कैंडल बने तब आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से एंट्री फाइंड करना है। देखिए जब मार्केट इस तरीके से मान लीजिए अप ट्रेंड में चल रहा है यहाँ पे और इसी बीच में एक इस तरीके का कैंडल बना दिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके का कैंडल। अब ये कैंडल बनने के बाद इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के पास इस तरीके का कैंडल बन गया, तब समझ लीजिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करने वाला है। और इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमें मालूम है कि इसके नीचे बहुत सारे लोगों का एसएल लगा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल देखने के बाद कौन आते हैं, बायर्स आते हैं। तो ये कैंडल देखने के बाद जब बायर्स आएंगे तो उनके एसएल कहाँ पे होंगे, इसी कैंडल के नीचे होंगे। तो जब ये इस तरीके का कैंडल बन जाए तब फिर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे अगर ऊपर जा रहा है मार्केट तो जाने देंगे, जहां से ये यू टर्न लेता है यहाँ पे हमें कुछ कंफर्मेशन होता है। वो सारी चीजें मैंने कोर्स में कवर कर रखी है। अगर आपने कोर्स नहीं देखा तो आप मेक श्योर कोर्स को देख लीजिए। आप एक बार कोर्स को बाय करके देखिए, मैं आपको गारंटी करता हूँ जो भी कोर्स का फीस है उससे आप कई ज्यादा उसमें अर्न करने वाले हैं, क्योंकि कोर्स का डिजाइन ही मैंने कुछ इस तरीके से किया है कि अगर आप वो कोर्स बाय कर लेते हैं फिर आपको एसएल हंटिंग के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। वो कोर्स आपके लिए एनफ है एसएल हंटिंग के लिए। उस कोर्स के थ्रू आप कोई भी मार्केट में, किसी भी मार्केट में एसएल हंटिंग के थ्रू प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो इस तरह के कैंडल में हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पर हमें कुछ कंफर्मेशन चाहिए सेल करने के लिए। फिर यहाँ पर जब हमें कंफर्मेशन मिल जाए तब फिर हमें यहाँ पे तुरंत सेल करना है। क्यों सेल करना है, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल के नीचे हमें एसएल मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें कंफर्म है कि सेल करना है, ये करना है, क्योंकि यहाँ पर जब ये कैंडल बन जाता है तब फिर इसके नीचे काफी ज्यादा एसएल एक्युमुलेट होते हैं। और फिर जब यहाँ पे अगर आप सेल किए, मार्केट यहाँ तक आ गया, अब यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ पर जो ये वाले एसएल होंगे ये एसएल मिलने मार्केट को स्टार्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम हो जाएगा, तब फिर इस तरीके का मोमेंटम में आप जनरली प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। ये हो गया हमारा ये कैंडल का लॉजिक। अब ये कैंडल मैं आपको बताता हूँ और कहाँ भी बन सकता है। जैसे ये मार्केट मान लीजिए डाउन साइड आ रहा है इस तरीके से और यहाँ पर आकर एक सपोर्ट पे इस तरीके का कैंडल बना दिया। अब ये कैंडल बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करने वाला है, पर यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि मार्केट में नीचे एसएल अवेलेबल होने चाहिए। यहाँ पर जैसे ये कैंडल का तो एसएल अवेलेबल है, पर ये कैंडल में अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये कैंडल बना, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। अगर यहीं से ब्रेक कर रहा है तब फिर इसमें आपको एंटर नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ पे आया मार्केट और इस तरीके का कैंडल बना दिया। अब यहाँ पे आपको एंटर तो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर एसएल है, मार्केट इसको ब्रेक करेगा, पर इसको ब्रेक करने के बाद कितना नीचे जाएगा ये हमें थोड़ी ना मालूम है। तो इतने प्रॉफिट के लिए हम थोड़ी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बड़ा मोमेंटम चाहिए। तो बड़े मोमेंटम के लिए क्या करना है, यहाँ पर जब ये कैंडल बन जाए 1 मिनट पे, फिर इसको थोड़ा ऊपर जाने दीजिए। जब ऊपर चला जाएगा तब फिर यहाँ पे बाइंग के लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे और यहाँ पे काफी सारे एसएल एक्युमुलेट हो जाएगा। और जब यहाँ पे काफी सारे एसएल एक्युमुलेट होंगे फिर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देखने के बाद फिर हम लोग को यहाँ पर सेल करना है। तो इस तरीके से इस कैंडल को हम लोग यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यही सेम लॉजिक है हमारा रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस पर इस तरीके का कैंडल बन जाता है इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और जब यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है फिर हमें यहाँ पे वेट करना है, थोड़ा सा मार्केट को नीचे आने देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक कैंडल देखने के बाद अच्छी सी कैंडल, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। और फिर चांसेस है कि यहाँ से जब मार्केट निकलेगा तो यहाँ सारे ऐसे हिट करते हुए मार्केट एक अच्छा मोमेंटम कर देगा और ये वाला मोमेंटम आप पकड़ के प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये कैंडल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल की तरफ, और नेक्स्ट कैंडल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल है हमारा माराबूजू कैंडल। अब ये कैंडल देखने के बाद बहुत से लोग लगता है कि हमसे सारा कुछ मिस हो गया, हम लोग यहाँ पर अब एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कैंडल इस तरीके का कैंडल बनता है और यहाँ पे जनरली एक अच्छा मोमेंटम हो जाता है बैंक निफ्टी में। इस मोमेंटम में लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ एंटर करूंगा, मैं यहाँ एंटर करूंगा, तुम यहाँ पे तुम मोमेंटम हो चुका है, अब क्या जाएगा मार्केट ऊपर। पर यही मोमेंटम होता है जहां से मोमेंटम आना स्टार्ट होता है और यहाँ से मोमेंटम बहुत तेजी से ऊपर जाता है। इस तरीके कैंडल को आपको ध्यान रखना है। और ये कैंडल में ऐसा नहीं कि हमें कहीं पे भी रैंडम एंट्री कर लेना है, हमारा एक लेवल होता है, उस लेवल पे हमें मिलेगा तभी हम इस तरीके कैंडल में एंटर करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर और ऊपर से एक रेड कलर का कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू नीचे आके यहाँ क्लोज कर दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर
ब्रेकआउट तो हुआ पर ये ब्रेकआउट फेलुअर होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ चुका है। अब यही सेलिंग कैंडल में हम लोग को एंटर करना है और यहीं से एक बड़ा मोमेंटम हमें डाउन साइड के लिए मिलेगा। बहुत से लोग इस कैंडल में एंटर नहीं करते, सोचते थोड़ा सा पुल बैक आएगा फिर मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा। यहाँ पे पुल बैक नहीं आता, यहाँ पर एसएल हिट होना स्टार्ट होता है और तुरंत मोमेंटम होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें यहीं पर एंट्री बनाना होगा इसी कैंडल के क्लोजिंग पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस कैंडल को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। और कभी कभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये हाई बना दिया मार्केट, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे हम लोग फिब लगाते हैं और फिब लगाने के बाद इस लेवल के आसपास हमें मान लीजिए बाइंग करना है। तो बाइंग करना है तो अगर ये कैंडल बन गया, मान लीजिए यहाँ पर आया मार्केट इस तरीके से आ रहा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके का कैंडल बनाता हुआ नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे जब इस तरीके का कैंडल नीचे बनाता हुआ आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एसएल एक्यूमुलेट हो रहे हैं अप साइड। अप साइड क्यों एक्यूमुलेट हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास सेलिंग आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर एसएल एक्यूमुलेट हो रहे हैं यहाँ पर, और अगर मान लीजिए यहाँ पर एक स्विंग भी बना जाए तो फिर यहाँ पर भी एसएल मिल जाएंगे मार्केट को। जब इस जोन के आसपास आके फिर इस तरीके का ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर उसी कैंडल में हम लोग बाइंग करेंगे और यहाँ से फिर एक मोमेंटम मिलेगा और वो मोमेंटम चांसेस है कि ये दोनों जो स्विंग बना होगा इसको ब्रेक करता हुआ ऊपर निकल जाएगा। तो ये वाला मोमेंटम हम लोग कैच कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा इस कैंडल का इंपॉर्टेंस। ये कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल था। पर यहीं पर अगर मान लीजिए इसी जोन के आसपास इस तरीके का कैंडल बन गया पिन वाला कैंडल, फिर मैं यहाँ पे वेट कर जाऊंगा, मैं इस कैंडल में कभी भी एंटर नहीं करूंगा। यहाँ अगर यहाँ पर चांसेस क्या रहता है कभी कभी कि मार्केट पहले यहाँ पर पिन कैंडल बना दिया, अच्छी पिन कैंडल बनाकर बायर को ट्रैप कर चुका है, तब फिर चांसेस है कि यहाँ पर जो पिन कैंडल बने वो सक्सेसफुली वर्क कर जाए, क्योंकि यहाँ पर पहले बहुत लोग को ट्रैप कर दिया है। तब फिर लोग सोचेंगे कि यहाँ पे भी ट्रैपिंग के लिए मार्केट ने इस तरीके का कैंडल बनाया है, तो वो लोग यहाँ पर एंटर ही नहीं करेंगे और जहां पर वो लोग नहीं एंटर करेंगे वही वाला कैंडल वर्क करेगा। तो यहाँ पर जैसे अगर पहले ही 2-3 बार मार्केट ने ट्रैप कर दिया लोगों को, तब फिर आप इस कैंडल में एंटर कर सकते हैं। पर ये थोड़ा रिस्की ट्रेड होता है, इसी वजह से यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर देता हूँ अगर इस तरीके का कैंडल मिलता है तो। पर अगर इस तरीके का कैंडल नहीं मिलता है, मारूबुजू कैंडल मिलता है, इस तरीके का कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, तब फिर मैं इसी कैंडल में एंटर करता हूँ और इसमें फुल क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि ये मुझे मालूम है ये कैंडल ही होता है जहाँ पे मार्केट एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। आप खुद से दिमाग लगा के सोचिए ये कैंडल बनेगा कैसे। अब आप थोड़ी देर सोचिए, उसके बाद मुझे कमेंट में आंसर करके बताइए कि ये कैंडल बनेगा कैसे। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा काफी लोगों को कि ये कैंडल क्यों बनेगा। अब मैं ये कैंडल का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैंडल बनेगा क्यों। मान लीजिए यहाँ रेजिस्टेंस था, मैंने अभी वही जो एग्जांपल लिया वही एग्जांपल में फिर से बता रहा हूँ। यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आने का मतलब यहाँ पर एसएल क्रिएट करता हुआ आ रहा है, ठीक, यहाँ पर आया हमारे लेवल के आसपास आया और इस तरीके का कैंडल बन गया। अब ये कैंडल बनने का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर आने के बाद ऊपर साइड एसएल मिल गया मार्केट को, और ऊपर साइड एसएल मिलने का मतलब यहाँ पर जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो यहाँ पर एसएल मिलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जब लोगों का एसएल कटता है तो वो मार्केट प्राइस पे कटता है, आप लोगों को मालूम होगा। एसएल जो लगाते हैं लोग मार्केट प्राइस पे लगाते हैं। मार्केट प्राइस का मतलब कि उस लेवल, मतलब वो लेवल पर लगा देते हैं, मतलब यहाँ पर आएगा तो मेरा एसएल निकल जाना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट टच करता है तो यहाँ पे तुरंत एसएल निकलना स्टार्ट होता है, और जैसे ही एसएल निकलता है मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे और लोगों को एसएल मिलता है, फिर और ऊपर जाता है। तो इस तरीके से एसएल हंट होता है। जब यहाँ पर इस तरीके का कैंडल बन गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एसएल हंट होना स्टार्ट हो चुका है। और जब यहाँ पर एसएल हंट होना स्टार्ट हो चुका है तो हमें जहाँ पर एसएल हंट होना स्टार्ट हुआ है वहीं पर हमें एंट्री बनाना है। तो यहीं पर हम लोग एंट्री बनाएंगे और चांसेस है कि फिर और मार्केट एसएल हंट करता हुआ ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ तक एसएल मार्केट को मिलेगा। तो यहाँ तक मिलेगा तो चांसेस है कि ये हाई ब्रेक कर दे, या फिर एटलीस्ट ये हाई तक तो मार्केट जाएगा। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग जो इतना प्रॉफिट देखेंगे वो लोग हो सकता है 50-60% या अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा के छोड़ दिए होंगे, तो उन लोग का हो सकता है ऐसे यहाँ तक मार्केट को मिले, यहाँ से हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए, पर चांसेस है कि यहाँ तक तो हमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं किस तरीके का कैंडल यहाँ पे बना रहा है। मान लीजिए फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लगा तो इसका मतलब फिर से ऊपर जाने वाला, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आ जाएगा, पर अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा तो इसका मतलब और ऊपर जाएगा। तो अगर यहीं से नीचे आ रहा तो फिर हम लोग और बैठेंगे और थोड़ा बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते हैं, तो हमें एक बड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो आई होप आपको ये वाला कैंडल का साइकोलॉजी समझ में आएगा। ये मारूबुजू कैंडल कहते हैं इसको। स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, ये कैंडल बनता है कैसे। ये कैंडल बनता है जहां पे ओपन होता है वही उसका हाई हो जाता है, और जहां पे क्लोज होता है वही उसका लो हो जाता है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आपको इस तरीके का विक मिल जाए, पर इतने विक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना छोटे छोटे विक से कुछ नहीं होता है। पर अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल गया तब तो आपका बहुत ही अच्छी बात है, तब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिलेगा। इस तरीके कैंडल में भी मोमेंटम मिलेगा, पर यहीं पर अगर इस तरीके का कैंडल बन गया इस तरीके का, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम स्लो मिलेगा, और ये मेरी नजर में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है भी नहीं। तो इस कैंडल में जनरली मैं एंटर करने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे या तो ये कैंडल चाहिए
या तो मार्केट पिन बार बना के लोगों को ट्रैप कर चुका हूँ, तब फिर मैं पिन बार पे एंटर कर लेता हूँ। बस यही दो कैंडल मुझे अच्छा लगता है, इसी दोनों कैंडल पे मैं एंट्री बनाने की कोशिश करता हूँ। पर कभी कभी रिस्की ट्रेड रहता है तो फिर वहां पर हम लोग थोड़ा इस तरीके के कैंडल में भी एंट्री बना लेते हैं, क्योंकि ये कैंडल भी थोड़ा स्ट्रांग है, पर यहाँ पर ये जो बिग बन जाता है ये मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज करता है। इसी वजह से मैं इस कैंडल में थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर देता हूँ, या फिर अगर सही लगता है तो फिर फुल क्वांटिटी में भी ट्रेड कर देता हूँ। वो डिपेंडिंग रहता है कब और कहाँ पे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस जगह पर वो कैंडल बन रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैंडल का साइकोलॉजी। अब मैं आपको दोनों कैंडल के बारे में बता दिया हूँ, ये दोनों कैंडल आपको ध्यान में रखना है, और ये दो कैंडल देखते हुए आप एसएल हंटिंग काफी इजीली कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दो मोमेंटम का मतलब जहाँ पे कंटिन्यू एक मोमेंटम आया हो, तो वो वाले दो मोमेंटम एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, फर्स्ट हमारा मोमेंटम होता है फास्ट मोमेंटम। देखिए, जब मार्केट ओपन हुआ, मान लीजिए यहाँ पर ओपन हुआ, या फिर कहीं से भी मान लीजिए यहाँ से मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ, कहीं पर भी मार्केट ओपन हुआ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए यहाँ पे आके यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, इस तरीके का बड़े बड़े कैंडल बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, इस तरीके का जब मोमेंटम आ जाए कंटिन्यू में, तो इसका मतलब आप लोग पहले समझ लीजिए होता क्या है। इसको मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पर एसएल हिट होना स्टार्ट हो चुके हैं, एसएल हिट होना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब अप साइड एसएल अब नहीं है, अप साइड एसएल नहीं है, तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा? बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जब ये मोमेंटम हो जाता है तब फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग सेलिंग के लिए प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, और यहाँ पे हमें कभी भी मोमेंटम के अपोजिट ट्रेड नहीं करना है। जिस साइड मोमेंटम है कोशिश करिए उसी साइड हम लोग को ट्रेड मिले। पर यहाँ पे मैं साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे जब इस तरीके का मोमेंटम आता है कंटिन्यू, तो इसमें बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 300, 200, 250, 400 पॉइंट इस तरीके का मोमेंटम कंटिन्यू कर देता है। तो इस मोमेंटम में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस देके सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब इस तरीके का मोमेंटम आ जाए तब आपको बाइंग साइड के लिए ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, और बस आपको कहाँ पे फाइंड करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको देखना है एक रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ पर रेजिस्टेंस दिखे, और वहाँ पे मान लीजिए जो मैंने आपको कैंडल बताया, अगर वो कैंडल बन गया फिर तो और अच्छी बात है, थोड़ा नीचे आने देंगे, और यहीं पे कहीं अगर फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया फिर मैं यहाँ पर एंटर कर जाऊंगा और एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बिग मोमेंटम जैसे ये सारे मोमेंटम होते हैं तो यहाँ पे ट्रेड करना है, क्योंकि एसएल तो इसमें निकल चुका है, ये मोमेंटम हुआ तो इसमें एसएल निकल चुका है, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल बना है तो इसका मतलब एसएल हिट हो चुका है। पर फिर से एसएल क्रिएट होगा तब फिर वो एसएल का मोमेंटम हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, या फिर मतलब कैच कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पर अपोजिट ट्रेड करने जाएंगे तो यहाँ पे अपोजिट में बहुत सारे लोग ट्रेड करने के लिए रेडी रहते हैं रेजिस्टेंस देखकर, तो आप भी उन्हीं की तरह ट्रेड करेंगे तब फिर आपके 40 चांसेस हो जाएंगे एसएल हिट होने के। तो इसी वजह से जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आए तो हमें अपोजिट साइड ट्रेड करने से बचना है। अब मैं आपको दूसरा मोमेंटम बताने वाला हूँ। दूसरा मोमेंटम क्या होता है कि मान लीजिए इसी तरीके का, मान लीजिए एक बड़ा मोमेंटम आ गया, यहाँ पर देखिए इस तरीके का मान लीजिए बड़ा मोमेंटम आ गया, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बनाता हुआ नीचे आ रहा है, इस तरीके का डोजी कैंडल बना रहा है, इसी में छोटे छोटे बॉडी का कैंडल बना रहा है, कभी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दे रहा है, पर उसके बाद फिर से नीचे आ रहा है, धीरे धीरे मतलब नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एसएल अपसाइड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल कैंडल का मतलब आप लोग समझिए, स्मॉल कैंडल का मतलब है यहाँ पर एसएल नहीं हिट हो रहा है, और एसएल नहीं हिट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एसएल क्रिएट हो रहा है। अगर एसएल हिट होगा तो फिर वहां तो एसएल हिट हो रहा है, अगर एसएल हिट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एसएल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई तो सेलिंग या बाइंग कर रहा है, पर किसी का एसएल हिट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर बाइंग सेलिंग चल रही है, और यहाँ पर एसएल लग रहे हैं मार्केट में, ऊपर नीचे कहीं भी लग रहे हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब अप साइड ज्यादा एसएल मिलेंगे, डाउन साइड हो सकता है कम मिले, पर यहाँ पे डाउन साइड मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि जब मार्केट नीचे आता है तो सब लोग केवल सेलिंग के लिए देखते हैं, बाइंग के लिए कोई नहीं देखता कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, पर हमें वही देखना है जो कोई लोग नहीं देखते हैं। तो जब इस तरीके का कैंडल बन जाए छोटे छोटे, तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि फिर से वही कैंडल जो मैंने आपको बताया था माराबूजू कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, वो यहाँ पे आप देख लीजिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर वो बन गया तो उसी कैंडल में हम लोग का एंट्री होगा, उसी कैंडल में हम लोग एंट्री करेंगे, और यहाँ पे एक अप साइड का मोमेंटम बहुत फास्ट मोमेंटम होगा, क्योंकि यहाँ पर एसएल बहुत सारे एक्यूमुलेट हो चुके होंगे, और जब ये एसएल एक्यूमुलेट होगा तभी यहाँ से एक मोमेंटम स्टार्ट होगा, और ये मोमेंटम ये हाई ब्रेक कर सकता है, इतना पावरफुल ये मोमेंटम होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एसएल क्रिएट हो चुके होते हैं। तो अब आपको मैंने सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, काफी पावरफुल वीडियो था ये, और ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार चार्ट को देखिएगा, आपको सारा चार्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर एसएल हिट होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले भी आप लोगों के लिए कि कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं एक ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस कब ब्रेक होने वाला है, तो उस सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो आप सारे तरह के चार्ट पैटर्न्स, ये सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं, और मार्केट के मोमेंटम को ट्रैक भी कर सकते हैं कि किस साइड का मोमेंटम आ सकता है। जैसे मैं आपको कभी कभी बताता हूँ कि यहाँ पर सेलर को टेम्प्ट किया जा रहा है, टेम्प्ट करने का
का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको रेज करता हूँ, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आने के बाद छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, सेलर को टेम्प्ट कर रहा है। और जब सेलर को टेम्प्ट कर रहा है तो यहाँ से बाइंग का मोमेंटम आ सकता है। मैं केवल यही बताता हूँ, बाइंग का मोमेंटम आ सकता है, पर आएगा कब ये हमें तभी मालूम चलेगा जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा तब। जब वो कैंडल बन गया तो हाँ, इसका मतलब अब चांसेस है कि यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम आ सकता है। फिर यहाँ पे हमें कुछ कंफर्मेशन वगैरह देखने होते हैं, वो कंफर्मेशन देखने के बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे ट्रेड में। फिर हम लोग स्विंग हाई ब्रेक होने का वेट करेंगे और चांसेस है कि ये मोमेंटम में काफी तेजी से स्विंग हाई को ब्रेक करेगा। जब स्विंग हाई ब्रेक करेगा तब फिर हम लोग एग्जिट करेंगे और फिर से वहां पर रिटेलर क्या करेंगे, एंट्री करेंगे बाई साइड के लिए। क्यों एंट्री करेंगे, क्योंकि उन्हें ब्रेकआउट मिलेगा और ब्रेकआउट में एंटर करेंगे और फिर से यहीं से मार्केट रिवर्स होकर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बनता है और यहाँ पर एक हमारा ट्रेड बनता है। तो मैं जो आपको बताता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाला है, वो इसी लॉजिक पे रहता है कि मार्केट यहाँ छोटी छोटी कैंडल बनाता है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन पे आता है। जब इस तरीके का ट्रेंड लाइन बनाता हुआ आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर एसएल काफी अच्छे एक्यूमुलेट हो चुके हैं। और जब मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर एक भी बार ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तब फिर यहाँ पर ये लोग निकलना स्टार्ट होंगे। जब ये लोग निकलना स्टार्ट होंगे तो यहाँ बड़ी कैंडल बनेगा और जब बड़ा कैंडल बनेगा तो फिर ये लोग निकलना स्टार्ट करेंगे और जब ये लोग निकलेंगे तो फिर से यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बनेगा, फिर ये लोग निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहीं से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ जाता है इसी वजह से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कौन सा ट्रेंड लाइन, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोर्स रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो मुझसे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। और मेक श्योर अगर आप लोग एसएलएनटी सीख रहे हैं तो एक बार कोर्स को जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए वर्थ इट होगा। क्योंकि इस कोर्स में मैंने ऐसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं आप लोगों के लिए कि आप तुरंत मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, किस साइड मोमेंटम कर सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकता है, तो ये सारे मोमेंटम आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे किस तरीके से मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। अगर आपको ये मालूम चल गया है कहाँ पे मार्केट जाने वाला है तब फिर आप लोग को बस केवल क्या चाहिए, एंट्री परफेक्ट जगह पर। और एंट्री आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे और कुछ मैंने कंफर्मेशन भी बताया है कोर्स में जिससे आपका एंट्री परफेक्ट हो पाएगा। तो मेक श्योर अगर आपने कोर्स अभी तक नहीं परचेज किया तो बाय कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।